आपके साथ हमने पीका में तरमीम हुई, तफसीली तौर पे न सिर्फ हमने प्रोग्राम में बात की बल्कि एक एहतजाज भी इस्लामाबाद में किया गया, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ी भी सर जोड़ के बैठे कि किस तरीके से हुकूमत को समझाया जाए कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होगा। जो हमारे खदशात थे चंद दिन पहले तक, जब इसको अब अप्लाई किया जा रहा है और जिस किस्म के मुकदमात हैं, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। आज रिसेंट है वहीद मुराद साहब की जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और फरहान मलिक साहब के ऊपर भी पीका का मुकदमा दर्ज हुआ। ये खदशात से ज़्यादा खतरनाक इस्तेमाल नहीं इसका किया जा रहा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि हमें तो पहले से पता था कि ये उन आवाज़ों को दबाने के लिए लाया जा रहा है जिन्हें हुकूमत नहीं सुनना चाहती। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। अभी आप देखें, पिंडी में आपने वो स्टोरी देखी होगी कि एक वार्डन ने पीका का मुकदमा काटा है गलत पार्किंग की, जो दुकानदार के ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो 15-16 लाख सोशल मीडिया सार्फिन हैं, हमारे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वो अगर कोई रीट्वीट करेंगे या कोई कमेंट कर देते हैं या कोई वीडियो डाल देते हैं और अगर वो मुनासिब नहीं होती, तो क्या एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म के अंदर उनको जेल में डाल दिया जाएगा? यानी कि ये पूरी दुनिया से एक अलग काम पाकिस्तान ने किया है। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, हमने वेपनाइज कर दिया इसको, क्योंकि ये ला बनाया गया था एक नफरत और गुस्से के अंदर कि हमने अपने मुखालफिन को नहीं छोड़ना। इसमें पीपल ऑफ पाकिस्तान को सोचकर नहीं बनाया गया, और हम स्टेक होल्डर्स पीछे दौड़ते रहे इनके कि खुदा के लिए हमारी बात सुन लें, ये इसके इम्प्लीकेशंस में बड़े मसाइल आ जाएंगे। आपने बड़ी वेग डेफिनेशंस रखी हैं, और अफसोस की बात है किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कत्ले खता बेलेबल है, लेकिन राय देना नॉन बेलेबल। अगर आपने कोई राय दी और वो गलत हुकूमत को लगी, तो नॉन बेलेबल में आपका कोई भी बंदा जो है वो चला जाएगा। अगर एक बच्चा चला जाएगा तो उसके बाद वो सारी जिंदगी, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या असरात होंगे, इस समाज के ऊपर क्या असरात होंगे, हम लोगों के ऊपर क्या ये कानून ऐसा है कि इसे हम अपने लोगों पर एक्सरसाइज करें? आज के दिन में ये आज़ादी सहाफत और ये उससे आगे की एक चीज़ है कि मुझे ये बताया जाए कि एक बच्चा अगर उसके अंदर आ जाएगा तो क्या वो बाकी जिंदगी क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जिंदगी गुजारेगा? तो क्यों हम हर चीज को वेपनाइज करते हैं? किसने बता दिया कि डंडे के अंदर ही हर चीज का इलाज है? लेकिन ये गुस्से में बनाया गया, ताकत के नशे में धुत होकर बनाया गया। किसी स्टेक होल्डर को सुनने की जहमत गवारा नहीं की गई। बनाने वालों को इसकी शिकों का नहीं पता। पार्लियामान के अंदर कोई डिस्कस नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटियों में 15-15 मिनट के अंदर ये पास हुआ, किसी स्टेक होल्डर को नहीं सुना गया। अब अभी तो ये सिर्फ एक पुलिस वाले ने किया है या हुकूमत कर रही है। जब इसको हर सरकारी अफसर इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद जो समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर जब ये हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों के वर्करों पे होगा तो फिर आप इनकी चीखें सुनिएगा। अब इसमें आसिफ साहब, ये तो एक ऐसी सूरत हाल की आप भी मंजर कशी कर रहे हैं कि काफका को अगर आपने पढ़ा हो तो उसका एक नॉवल था ट्रायल, और वो जो ट्रायल था वो एक शख्स का ट्रायल हो रहा है और उसको पता नहीं उसका जुर्म क्या है। ये जो लोग हैं इनको चले बता दिया आपका कसूर ये था कि आपने किसी सियासतदान का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया या उसको रीट्वीट कर दिया या खुद कुछ कह दिया। एक ऐसी सूरत हाल भी पाकिस्तान में है कि एक सहाफ़ी जिसकी रिपोर्ट से आपको एतराज़ हो या आप इत्तफाक करते हो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके दो जवान भाइयों को उठा लिया जाता है। उसके बाद उनकी जो मुअम्मर वालदा है उनको हम हर रोज़ देखते हैं अदालतों के चक्कर वो लगा रही होती हैं। सो ये इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, इस पर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ये ना तो पाकिस्तान के कानून में, ना ही किसी दुनिया के किसी कानून में, ना ही दुनिया के किसी मजहब में इज्तिमाई सजा का कोई कंसेप्ट है कि करे कोई और भरे कोई। अगर आपको किसी जर्नलिस्ट से इख्तलाफ है, उसकी किसी जर्नलिस्टिक आप उसकी किसी नॉर्म्स को समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, तो इस बात का क्या जवाब है कि आप उसके भाइयों को उठा के ले जाएं? और इतनी अफसोस की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां, इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी इस्तेमाल होती है, इस्लामाबाद पुलिस कुछ भी नहीं करती। मुकदमे का इंदराज नहीं होता इस वाक़े का। अदालत जिस सुस्त रवि के साथ काम कर रही है, हुकूमत जिस तरह से खामोश है, लगता है ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ये तो हमें लगता है कि शायद ये सारे लोग शायद इसके अंदर ऑन बोर्ड हैं। अब पहले होता था कि हेबियस की पिटीशन वेरी सेम डे अदालत उसको सुनती थी, अतर मिनल्ला साहब के दौर में। फिर आमिर फारूक जब आए तो उन्होंने कहा नहीं जी नेक्स्ट डे सुनेंगे। अब आप 4 दिन बाद लगाते हैं और फिर 4-4 दिनों की तारीखें देते हैं। आप पुलिस से ये तक नहीं पूछते कि मुकदमा अभी तक क्यों दर्ज नहीं हुआ। तो ये हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हुकूमत के दावे भी थे कि हम पीका पे बाद में एंगेज करेंगे, लेकिन आप कह रहे थे हुकूमत कुछ बोल नहीं रही, खामोश बनी हुई है। तो वजीर दिफा का मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देती हूँ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदान भी अक्सर लाइन क्रॉस कर जाते हैं और सहाफ़ी भी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो जो हालात हैं आजकल इसमें कोई मुबरा नहीं।
सो ये अब इस स्टेटमेंट से आप क्या तशरीह करते हैं? मैं तो इसको एक धमकी समझता हूँ, और हर बंदे ने अपनी अपनी एक लाइन बनाई हुई है। लाइन ऐसे नहीं होती कि आप बता दें कि ये जी आपने किसी को उठा ली क्योंकि इसने लाइन क्रॉस की थी। हुक्मरानों को हमेशा मीडिया की बातें कड़वी लगती हैं, आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमेशा से किसी को भी तनकीद सुनने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। सियासी हुकूमतें वही अच्छी होती हैं जो तनकीद को सुनती भी हैं, उससे कोई अच्छी चीज़ एक्सट्रैक्ट करती हैं, लोगों को ऑन बोर्ड लेती हैं और अपनी इस्लाह करती हैं, ना कि वो ये कहें टीवी के ऊपर बैठ के कि वो लाइन क्रॉस हो गई थी तो हमने बंदे उठा लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक थ्रेटनिंग बयान है, और ख्वाजा आसिफ साहब डरे उस वक्त से जब इसमें नून लीग के वर्कर इन्हीं कवानीन के तहत अंदर होंगे, इसी तरह से वो उठाए जाएंगे और फिर कोई और बैठ के कह रहा होगा कि इन्होंने लाइन क्रॉस की थी, तो उस वक्त ख्वाजा साहब कहेंगे नहीं नहीं लाइन वो नहीं थी, लाइन तो ये है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सेटल कानून है ना, जो उसके ऊपर हमें आना चाहिए सबको, ये अपनी अपनी अगर हर बंदा लाइन खींचेगा तो ये सियासी विक्टिमाइजेशन भी होगी। अभी इस कानून के तहत सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, अभी जब इसके तहत सियासी विक्टिमाइजेशन होगी तो फिर ये क्रॉस दी बोर्ड होगी। जब वक्त का पहिया घूमेगा तो कल कोई और रो रहा होगा। और इन चीजों से गुजर भी चुकी हैं सियासी जमातें, समझ, लेकिन इनको फिर भी नहीं, हमें नहीं नजर आता कि समझ का एक फुकदान जरूर हमें नजर आता है। पीका के हवाले से ये कहा गया तरमीम के बाद हुकूमत ने सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वक्त गुजारी के लिए बयान दिया कि नहीं नहीं हम सहाफती तंजीमों के साथ इंगेज करेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ। पीपल्स पार्टी का भी एक मुनफरिद सा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम मजीद तरमीम इसके अंदर ले आएंगे आपके साथ इंगेज करने के बाद। मैं आसिफ साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई संजीदा राब्ता आपसे किया गया हुकूमत की तरफ से इस पीका की तरमीम के हवाले से? देखें, हम तो तरमीम की बात उस वक्त तक करते थे जब तक ये पास नहीं हुआ था। इन्होंने पहले वादा खिलाफी की थी कि आपसे ड्राफ्ट शेयर होगा, उसके बाद असेंबली में आएगा। असेंबली में जिस तरह आया और सेम डे पास जिस तरीके से हुआ, सेनेट से 15 मिनट में स्टैंडिंग कमेटी से और सेम डे पास हुआ, तो आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद अब हम, क्योंकि ये बदनीयती पर मबनी कानून है, ये नेकनीयती पर मबनी कानून नहीं है, ये वेपनाइज करता है एक चीज़ को, एक राय देने को वेपनाइज करता है। आप देखें, जब भी आप किसी कानून को वेपनाइज करते हैं ना, तो वो उसका मिसयूज होता है। आपने टैक्स वालों को अथॉरिटी दी है लोगों को अरेस्ट करने की, तो पहले नोटिस में लिखते हैं कि इसका जवाब ना आया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आप बाकी दुनिया में सोशल मीडिया रेगुलेट हुआ या नहीं हुआ? अफ्रीका के 2 मुल्क हैं और तीसरा पाकिस्तान है, जिसको हम, जहां पे ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस रखा गया कि आपकी राय अगर हमें गलत लगी, जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे हैं लाइन क्रॉस होगी, हमें नहीं पता लाइन क्रॉस कहां हुई, आप हमें तो पहले बताएं ना कि लाइन कहां पे क्रॉस हुई। तो आपने किसी सियासतदान का ट्वीट रीट्वीट किया है, तो आप उस लाइन क्रॉस होगी और आपके दरवाजे तोड़ के इस्लामाबाद से आपको अगर ले जाया जाएगा, और अगले दिन पर्चा हुआ। एक रेसिज्म का एलिमेंट भी यहाँ पे मैंने नोटिस किया ये वहीद मुराद के केस में, जो उनकी फैमिली बताती है कि उनको सबसे पहले कहा गया कि ये गालिबन एक हरबा हो सकता है गिरफ्तार करने के लिए कि आप अफगान शहरी हैं। सो इसमें एक रेसिज्म का एलिमेंट जो हमारा, वो भी एक यहाँ पे हाईलाइट होता है। आसिफ साहब देखें, अफगान शहरियों का तो हमारा यही है कि जिस तरह हमें बताया जाता है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और बड़े अरसे से रह रहे हैं, तो लोग कहते हैं चले उन्हें उनके मुल्क वापस जाना चाहिए। लेकिन वहीद मुराद को हम जो है कई दहाइयों से जानते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है। हम उसकी, मैं तो उसकी शादी पे भी गया था और मैं जानता हूँ उसकी सारी फैमिली को जानता हूँ, उसके इलाके के लोगों को जानता हूँ। वहीद मुराद कोई अफगानी शहरी नहीं है। ये वैसे कहने की बातें हैं, आप किसी को अफगानी बना दें, किसी को कहें कि तुम, चलिए अब जिसके ज़हन में शक व शुबात होंगे, आपने भी एक इसमें गवाही दे दी कि आप ज़ाती तौर पे जानते हैं, शादी पे शरीक था। लेकिन बहरहाल ये एक हरबा नजर आता है गिरफ्तार करने का तरीका का। मैं अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि लाहे अमल क्या होगा? एक तो अदालतों से रुजू करना एक तरीका कार है, लेकिन अब पाकिस्तान की सहाफती बरादरी क्या सोच रही है ये जो हालिया गिरफ्तारियां हुई हैं इसके बाद? देखें, हमने पेका पे कानून का दरवाजा खटखटाया तो यही जज साहब थे जिन्होंने अहमद नूरानी के भाइयों के मामले पे पुलिस से ये तक नहीं पूछा कि आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। इन्होंने हमें 2.5 माह की तारीख डाल दी, ठीक है, और स्टे तक नहीं दिया। यानी किसी को मना नहीं किया कि जब तक डिसाइड नहीं होता आप इसमें कोई गिरफ्तारी ना करें, कोई कानूनी कोई एडवर्स एक्शन ना लें, किसी पे स्टे दिए बगैर 2.5 माह की तारीख डाल दी। तो हम तो इत्माम हुज्जत के लिए जा रहे हैं। अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो किस किस्म के जजेस भर्ती करने के लिए थी और किस किस्म के जो है इक़दामात को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। अब तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो कोई पार्लिमान की बालादस्ती की बात नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ मनपसंद अदलिया की ख्वाहिश थी जिसको अमली जामा पहनाया गया। और अब माजी में आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोल देखें और अब देख लें, लेकिन हम इत्माम हुज्जत के लिए जा रहे हैं, अदालतों के पास भी जा रहे हैं। अब हमारे पास यही रास्ता बचा है कि हम जो आखिरी काल की बात
बात करते थे पार्लिमान के बाहर वो करेंगे, और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पे लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की और पाकिस्तान में सहाफत की आज़ादी की जो सूरत हाल है उसको आप देखें। अब आसिफ साहब, सहाफ़ियों के लिए आपका क्या मशवरा होगा कि जब तक ये अब कानून मौजूद और लागू है, अब तो हुकूमत के एक रहमो करम पे ही अपने आप को समझे हर कोई ऐसा शख्स जो ओपिनियन देता है, सहाफत से ताल्लुक रखता हो या तज्जिया करता हो, और आम शहरी भी, हर वो शख्स जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म में किसी भी वक्त जेल भेजा जा सकता है। उसको कोई एक थाने का सिपाही, उसको कोई एक वार्डन, उसको किसी महकमे का कोई एक क्लर्क उसके खिलाफ पीका की दरखास्त दे के उसको बंद करवा सकता है। तो हम तो पहले भी जर्नलिस्टों को या बाकी सबको भी कहते हैं कि जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है वहां से हमारी आज़ादी इज़हार राय वहां ख़त्म होती है। हम अपनी हदूदों की हूद में अपना सच बोलना जारी रखेंगे। जिसको बुरा लगता है वो हमें अरेस्ट करे। हमने हमारी लीडरशिप ने, PFUJ ने, RIUJ ने कहा हुआ है कि हम तो बेल भी नहीं कराएंगे और हम जेल से बैठ के तहरीक चलाएंगे। और अब हम इसमें हमारी क्योंकि जद्दोजहद की हिस्ट्री है तो हुकूमत आजमा ले, जो हमारे ऊपर मुकदमात करने हैं वो कर दे। हम ना उसमें बेल कराएंगे, हम जेलों में रहेंगे, हम वहां से आपके खिलाफ, लेकिन हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे।